किसके प्यारे हैं? राम जी के बड़े प्यारे। कंधे पर बिठा के लक्ष्मण ने राम को कंधे बिठाया। हनुमान जी ने कंधे पर बिठाए और सुग्रीव के पास ले जाकर मैत्री कराए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को परिचय कराया, ये राम लक्ष्मण भगवान हैं सुग्रीव के सामने। अच्छा, सुग्रीव को विश्वास नहीं था, इसलिए अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई। अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई। हाँ, सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति थोड़ी थे। सुग्रीव की अच्छाई यह थी कि सुग्रीव ने संतों के पांव पकड़ रखे थे हनुमान जी के। सुग्रीव ने हनुमान जी को ना पकड़ा होता तो सुग्रीव को कौन जानता। इसीलिए कहता हूं, जब आप किसी संत और संत के गुरुजनों के जब चरण पकड़ लेते हैं, तो जब गुरुजनों के हनुमान जी के चरण पकड़े सुग्रीव ने, तो सुग्रीव ने जब चरण पकड़े तो राम को ले जाकर सुग्रीव के सामने खड़ा कर दिया। संत का यही काम है कि वो भगवंत से मिलाए, यही संत का काम है। संत तो भगवंत से मिलाते हैं, सुग्रीव से मिलाया, सारी बात सुनाई। राम जी से सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप यहाँ कैसे? तब राम जी ने पूरी बात बताई कि यहाँ रावण नाम का एक व्यक्ति हमारी सीता को लेके चला गया है। अब सुग्रीव ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ से एक महिला निकली थी और बहुत चिल्ला रही थी, उन्होंने अपने आभूषण दिए। राम जी ने कहा, कहाँ है, जल्दी से लाओ। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दी नेऊ पट डारी। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट और लाई सोच अति कीना। सिया माँ के जब आभूषण राम जी ने देखे, हृदय से लगाकर राम जी रोने लगे और रोते रोते सोच में पड़ गए कि सीता को कितना कष्ट हुआ होगा, किस प्रकार सीता का हरण किया दुष्ट व्यक्ति ने। अब राम जी ने अपनी व्यथा जब सुनाई, उसके बाद सुग्रीव के बारे में जानना चाहा। सुग्रीव से कहा, मित्र ये बताओ, हम तो चलो सीता की खोज में यहाँ तक आए, पर ये बताओ कि आप इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आपका परिवार कहाँ है? तब सुग्रीव ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं अपने भैया के संग रहा करता था, मेरे भाई का नाम है बाली। हम दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही अब है नहीं, कछु वरन ही ना जाई। हम दोनों भाई साथ में रहते थे, किष्किंधा के राजा थे हमारे भैया, और हम रहते थे आराम से। एक दिन हमारे यहाँ पर एक मय नाम का दैत्य आया और उसने ललकारा, तो बाली भैया तुरंत दौड़ कर गए और मय नाम के दैत्य को मारने के लिए वो भाग भाग कर एक गुफा में घुस गया। तो हमारे भैया भी गए। अच्छा, मैं भी वहां खड़ा था। सुग्रीव बोले तो मैं अपने भैया से बोला मैं भी चलूं। तो बाली ने कहा कि 15 दिन तक तुम यहीं खड़े रहना, 15 दिन बाद मैं इसे मार दूंगा, लगभग 15 दिन में ये मरेगा, बड़ा बलवान है, तो 15 दिन तक तुम यहाँ खड़े रहना। ये कहकर बाली वहां से अंदर चला गया गुफा में। उस मय नाम के दैत्य को मारा और मारने में जरा टाइम लग गया। 1 महीना तक सुग्रीव गुफा के मुंह में द्वार पर खड़ा रहा। भैया ने कहा था 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और सुग्रीव ने कितना इंतजार किया? 1 महीना खड़ा रहा। जब नहीं आया बाली तो सुग्रीव को लगता है मेरा भाई युद्ध करते करते मारे गए। तो सुग्रीव ने उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया।
अच्छा, सुग्रीव को एक वरदान था कि तुम्हारे हाथ से लगाया हुआ पत्थर कोई हिला नहीं सकता, केवल बाली हिला सकता। तो सुग्रीव ने पत्थर लगा दिया और जब आया तो उनके अपने लोगों ने जबरदस्ती सुग्रीव का राज्य तिलक कर दिया कि लगा कि बाली मर गया, अब सुग्रीव राजा बने। तो सुग्रीव राजा बने ही थे, सिंहासन पर बैठे ही थे कि उनका भाई बाली आ गया मैं नाम के दैत्य को मारकर। और बाली को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा मुझे मरवाने की योजना तेरी थी, तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और मैं राजा बन जाऊं, तू अपने आप को राजा बनाना। देखिए रिश्ते ना गलतफहमी से टूटते हैं। सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी। सुग्रीव के भाई ने कहा कि 15 दिन का इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीने का इंतजार किया। अब जब लगा कि ये मर गया तो जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया, राज्य तिलक कर। अब सुग्रीव की बात बिना सुने बाली ने उसे सिंहासन से उठाकर जो मार लगाई, सुग्रीव भागा, अब तुझे जान से मार दूंगा। देखिए बाली को गलतफहमी हो गई कि मेरे भाई ने लगता मुझे मारने का इसी ने मैं दानव को भेजा। अब देखो जब आदमी षड्यंत्र, जब आदमी कहते ना राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का पहाड़ बना के खड़ा कर देना। अरे बाली को चाहिए था कि सुग्रीव से पूछता कि क्यों भैया, क्या तुम हमारे मरने का ही इंतजार कर रहे थे? तब सुग्रीव बताता कि भैया मैं 15 दिन नहीं 1 महीना खड़ा रहा और मेरी गलती नहीं है, इन लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, मंत्री संत्रियों ने। पर सुग्रीव की बात सुने बिना बाली ने निर्णय ले लिया कि मैं इसे देखूंगा नहीं और मारना चाहा। तब सुग्रीव प्राण बचा करके भागा। यही आप और हम सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं। आज हम लोग अपने भाई की बात नहीं सुनते, अपनी बात सुनाते हैं, हम आरोप लगाते हैं तुम गलत हो, तुम गलत हो। अरे एक बार उसकी भी तो सुन लो, वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार पति कहता पत्नी से तुम गलत हो, तुमने ऐसा कहा होगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे एक बार पत्नी का पक्ष भी तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या बात सही है, क्या गलत है। जज अच्छा वही होता है जो दोनों पक्षों को अच्छे से सुनता है, दोनों पक्षों को सुने और सुनकर बाद में निर्णय ले। एक पक्ष को सुनकर तो न्याय नहीं हो सकता ना। इसीलिए हमेशा यदि आपकी पत्नी कहीं से गलत है तो एक बार पत्नी गलत है, आपको प्रूफ है, आपके पास सबूत है, फिर भी आपको उससे पूछना चाहिए क्या ये बात सही है। आपका पति गलत है, फिर भी एक बार उसको पूछना चाहिए क्या ये बात गलत है, ये बात सही है। ऐसे बिना पूछे बिना बातचीत किए आप डायरेक्ट निर्णय कर दें कि अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, तुम्हारा हम त्याग करते हैं, तुम्हें मार डालेंगे, ये निर्णय तो ठीक नहीं है। रिश्तों को यूं ही नकार नहीं दिया जाता। कहते हैं रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो कैंची से उस गांठ को काटा नहीं जाता, बल्कि अपने हाथों से सुलझाने का प्रयास करो। वो गांठ खुल जाए तो ज्यादा अच्छा है, गांठ खुल जाएगी तो धागे को तोड़ना नहीं पड़ेगा, और गांठ नहीं खुली तो फिर ना चाह करके भी कैंची चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक संत ने कहा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सुग्रीव और बाली जैसे भाइयों की यदि लड़ाई हुई तो केवल कंफ्यूजन के कारण लड़ाई हुई है ना, केवल कंफ्यूजन थी। बाली को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मेरे भाई ने मुझे मारने के बाद राजा बनने की कोशिश की, जबकि ये बात बिल्कुल गलत थी। अच्छा, राम जी के साथ भी कुछ ऐसा ही समय आने वाला था। सुनो, जब राम जी वनवास आए चित्रकूट, तो जब लक्ष्मण जी, जब भरत जी मिलने आए तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा लगता है भरत हम लोगों को जंगल में मारने आ रहा है सेना लेकर। गलतफहमी तो देखो लक्ष्मण जी को भी हो गई अपने भरत जैसे भाई के लिए। लक्ष्मण जी को लगा जब इसकी मां नागिन थी तो नागिन का बेटा नाग ही होगा। पर राम जी का निर्णय देखिए, राम जी बोले ना लक्ष्मण, पहले भरत को आ जाने दो और भरत की बातें सुनने दो कि उसके मन में क्या है। अरे मेरे मन में क्या है एक बार सुन तो लो।
इसीलिए गृहस्थों के लिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप एक पक्ष को सुनकर कभी निर्णय ना लें, दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। पत्नी ने कुछ कहा तो वो उसने ऐसा क्यों कहा, माँ ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसके पीछे कारण रहा होगा। अब आप डांटने लगे तुमने ऐसा क्यों कहा, अरे कहा है ना, उसने गलत कहा तो दंड देना, पर ये तो पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों कहा, है ना। ये सारे निर्णय हों इसके बाद, इसीलिए कहते हैं रिश्तों की गांठों पर कैंची ना चलाकर सुलह कर लो, प्यार मोहब्बत से सुलह कर लो। सुग्रीव ने सारी आप बीती सुनाई कि अब तो भैया मारता है और हम भागे भागे फिर रहे हैं, हम यहां रह रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब राम जी ने कहा हाँ सुन सुग्रीव मारी हूं। अब राम जी ने कहा जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देखकर दुखी नहीं होता, ऐसों को देखना नहीं चाहिए। सुन सुग्रीव मारी हूं, बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे हैं प्राण। क्या कहा सुग्रीव, राम जी ने, सुनो सुग्रीव मैं अब बाली को एक ही बाण से मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा, तुम्हारे को बड़ा कष्ट दिया है। और कहा महाराज केवल भगाया नहीं घर से, मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया, मेरी पत्नी को वो अपनी बनाए बैठा है। जैसे आपकी पत्नी को रावण ने चुराया, ऐसे मेरी पत्नी को भाई ने चुरा लिया। जैसा आपका हाल है वैसे मेरा हाल है, जस तोरो हाल तस मोरो हाल, है ना, वैसे ही हाल है मेरा और आपका। अब तो राम जी ने प्रतिज्ञा की एक ही बाण से मैं आप बाली को मारूंगा। अब राम जी ने मित्र की परिभाषा दी। मित्र किसे कहते हैं? आप कभी भी अपनी मित्रता को कलंकित ना करें, कभी भी अपने मित्र को, कभी भी अपनों को, उनके विश्वास को ना तोड़ें। आज हम देखा करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को धोखा दे देते हैं, मित्रों को धोखा दे देते हैं। जो व्यक्ति अपने मित्रों को धोखा देते हैं, जो अपनों के विश्वास को तोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं। इसीलिए कभी अपनों के, एक तो विश्वास, या फिर मित्र ही मत बनाओ, या तो विश्वास ही मत दिलाओ, और दिलाए हो तो फिर उस विश्वास को निभाओ। किसी को मित्र कहो मत, और कहो तो उस मित्रता को निभाओ। इसीलिए जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो अपने मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, ऐसों को देखने से भी पाप लगता है, रामचरितमानस में लिखा है। अब श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा जाओ तुम अपने भाई से युद्ध के लिए ललकारो, हम खड़े हैं। अब सुग्रीव गए और बाली को ललकारा। बाली आया और जो प्रहार किया, बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू किया। अब राम जी ने देखा कि सुग्रीव और बाली दोनों एक ही जैसे हैं, जुड़वा। अब राम जी को लगा हे भगवान, कौन सुग्रीव है कौन बाली है, और कहीं मैंने बाण मार दिया और सुग्रीव को लगा तो मित्र की हत्या हो जाएगी। अच्छा, राम जी ने नहीं बाण मारा। अब सुग्रीव भागा भागा आया, राम जी मैंने कहा था कि आप नहीं मार सकते। अच्छा, सुग्रीव ने भगवान राम की बड़ी परीक्षा ली है, ताल के वृक्षों में छेद कराया है, हड्डियों के द्वारा परीक्षा ली है, पर राम जी समय पास हुए हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपने मारा क्यों नहीं, मेरी तो देखिए यहाँ पिटाई हो गई, यहाँ पिटाई हो गई। तब राम जी ने कह दिया, राम जी कह रहे हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे
बरसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुल से गई सब पीरा। अब राम जी ने कहा तुम दोनों एक से दिख रहे हो। अच्छा ये बताओ, किसी माँ के दो बच्चे एक से हों जुड़वा, तो जमाना भले ना पहचाने कि कौन राम है कौन लखन है, पर माँ तो पहचानती है ना, हाँ या ना। एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो गया, क्या भगवान जो सर्व स्थान पर सर्वव्यापी हैं, क्या उन भगवान को भी कभी भ्रम हो सकता है? फिर यहां क्यों लिखा है कि ते ही भ्रम ते नहीं मार्यों सो? क्या राम जी को कभी, राम तो परब्रह्म है, क्या वो सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं जानते थे? जानते थे, पर राम जी को भी भ्रम हो गया। राम जी ने जब सुग्रीव और बाली को लड़ते देखा ना, तब राम जी को अपने भाई भरत की याद आ गई और राम जी बोले राम राम, एक भाई ये है दोनों और एक भाई वो मेरा था जो सिर पे खड़ाऊ लेके जा रहा। ये भ्रम हो गया। राम जी को लगा ये त्रेता चल रहा कि कलयुग आ गया। राम जी को लगा कि ये त्रेता युग चल रहा है कि कलयुग आ गया, भाई भाई लड़ रहे हैं। इसीलिए राम जी को भ्रम हो गया कि कहीं कलयुग तो नहीं आ गया, क्योंकि कलयुग में ऐसे लड़ेंगे भाई भाई, और ये तो त्रेता में ही लड़ रहे हैं। राम जी को भैया भरत की याद आ गई, एक भाई वो था भरत जी और एक ये है, देख लो। तो राम जी ने कहा कि थोड़ा इन्हें अवसर दो। राम जी को बड़ा भ्रम हो गया, अपने भाई की याद आ गई। श्री राम जी अब बड़े प्रेम से बड़े भाव से तुरंत हनुमान श्री सुग्रीव का स्पर्श किया। सुग्रीव जी की सारी पीड़ा दूर हुई और सुग्रीव फिर मैदान में गए। भगवान ने अपनी माला पहना दी कि ये माला तुम्हारे गले पे है तो मैं पहचान लूंगा। मैली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे दे विशाला। भगवान ने अपना बल देकर अपनी शक्ति देकर माला पहनाकर सुग्रीव को भेजा। और जब सुग्रीव गए और अब की बार जब युद्ध हुआ तो बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी। सुग्रीव, देखो यहां स्पष्ट लिखा है, जब तक सुग्रीव अपना बल लगाता रहा तब तक राम जी चुपचाप खड़े रहे। अच्छा बड़ा बड़ा बलवान बन रहा है, लगा ले अपना बल। बहु छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव को लगा मैं अपनी ताकत से भैया को परास्त करूंगा, बाली को। ओ छल बल सब लगाया, पर जब काम नहीं चला तब लिखा ही हारा भयमानी। जब अपने आप को हारा हुआ मान लिया, सुग्रीव ने अपने आप को क्या माना? सूरदास जी एक पद लिख रहे हैं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक आप अपने बल से लड़ोगे तब तक भगवान का बल नहीं लगेगा। आप जब अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, प्रभु अब मेरा कोई बल नहीं है, अब आप कृपा कीजिए। इसीलिए कहता हूं अपने आप को ना भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया करो। मैं आपका हूं, बस बात खत्म। अब आप जानो और आपका काम जाने। जब सुग्रीव जब तक अपना बल लगाता रहा तब तक राम जी ने बाण नहीं मारा। लगा ले बेटा अपना बल। और जब अपना बल हार गया, कोई बल नहीं काम आया, तब हार अंदर से मान लिया। तब राम जी ने मारा बाली राम, तब हृदय मांझ सरतानी। तब राम जी ने बाण खींचा, जो छोड़ा जाकर बाली के छाती पर लगा और बाली तुरंत परा बिकल मही सर के लागे। पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। अब तुरंत जमीन पर गिर पड़ा बाली और जब थोड़ी देर के लिए ना बेहोश हो गया। और जब होश आया तो देखा क्या कि बाली के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं। बाली राम को देखते हुए श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्याम सुंदर श्याम सा रूप था,
सांवला रूप था, सिर पर जटा थी, धनुष और बाण लेकर राम जी खड़े हैं। बाली राम जी को मन से प्रणाम कर रहा है और हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चिताई राम की ओरा। बाली के अंदर ना राम के प्रति प्रेम है, हृदय में प्रेम है, पर वचन बड़े कठोर बोला। बाली जानते हो राम जी से क्या बोला? बाली बोला, अरे राम, धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, आपका जन्म तो इस धरती में धर्म की स्थापना करने को हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। बाली ने कहा, राम जी आप तो धर्म की स्थापना करने आए हैं, पर आपने मुझे छिप करके मार दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने? मेरी दुश्मनी आपसे क्या थी? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। मैं बैरी हो गया और ये सुग्रीव तुम्हें बड़ा प्यारा लगने लगा। बताओ मेरा अपराध, मैं भाई भाई की लड़ाई थी, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी और तुमने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव ने बड़े कठिन अंदाज में राम जी से प्रश्न किए कि मुझे क्यों मारा आपने? तब राम जी ने उत्तर दिया, अनुजे बधू भगनी सुत नारी, सुनो 60 कन्या समय चारी। नहीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करहि न काना। राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये सब कन्या होती हैं और कन्या ये चारों कन्या के समान है। कन्या, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और बहन, ये सब कन्या तो है ही, कन्या के समान है। तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया, क्या तुमने ये सही किया? और तुम जैसे लोगों के लिए ना, जो दूसरों की स्त्रियों पर गंदी निगाहें रखते हैं, अरे पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इस दुनिया में जो आदमी पर नारी से बच गया, वो निश्चित भगवान के घर तक जरूर पहुंचेगा, द्वार तक जरूर पहुंचेगा। और यदि पर नारी में तुम उलझ गए तो तुम्हारे कई जन्म बिगड़ने वाले हैं, पर नारी के चक्कर में है। इसीलिए राम जी कह रहे हैं, तुम जैसों को मार देने से कोई पाप नहीं है। देखिए भगवान का क्या कानून है। भगवान का कानून ऐसा है कि जो पुरुष किसी पराई स्त्री के संग दुराचार करे, उस स्त्री के साथ गलत करे, उस स्त्री को जबरदस्ती पकड़ के अपनी पत्नी बनाकर रखे, ऐसे आदमी को मार देना ही धर्म है। अधर्मी को, ऐसे अधर्मी को मार देना ही धर्म है। और आज हमारे भारत में बलात्कार जैसे अपराधियों को सजा मिलने में 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, है ना? जबकि राम जी कह रहे हैं कि सुन, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। तुम जैसे पापियों को मार देने में कोई पाप नहीं लगता। मैंने मारा इसीलिए मारा क्योंकि तुमने इसकी स्त्री के संग, सुग्रीव की पत्नी के संग गलत किया। और सुन, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था कि अब वो सुग्रीव के पास राम का बल है, पर तूने नहीं माना। और अब
राम जी ने जब उत्तर दिया ना, तो बाली बिल्कुल चुप हो गया। बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तो। बाली को अंत में कहना पड़ा कि प्रभु मेरी चतुराई नहीं चली। अच्छा, बाली ना अपनी शब्द शैली से राम को उलझाना चाहता था, शब्दों के जाल में उलझाना, पर राम जी तो भगवान है, सुलझ गए। अब बाली कहता है मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल पाई, ये लिखा है। तब राम जी ने कहा, अच्छा बाली तेरे को, अच्छा बाली को राम जी ने क्यों मारा, इसका एक और भी बड़ा कारण था। बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाया था, और रावण इतना चतुर था कि वो जिससे हार जाता था उसे अपना मित्र बना लेता था। तो रावण ने भी बाली से मित्रता कर ली। रावण की मित्रता थी बाली से। अंगद जी पढ़ने के लिए कहां गए थे? लंका। अंगद जी लंका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। अंगद की शिक्षा लंका में हुई है। ये बड़ा दुष्ट रावण ऐसा था कि जो जहां से देखता कि ये बलवान है वहां दोस्ती कर लेता था।